Hi friends, your Richa ma'am is back with the new story. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को बोलकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और स्टोरी को लाइक किया। और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कहानी को लाइक ज़रूर करना। ओके, चलो आज मैं जो एक कहानी सुना रही हूँ वो है एक बॉय की। ये लड़का था जो अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहता था। इसका नाम था भोला। ये बहुत ही भोला था, जैसा इसका नाम वैसा ही ये था। और इसको कोई भी काम करना नहीं आता था। इसकी मम्मा इससे बहुत परेशान हो गई कि सारे दिन घर में रहता है, खाता है, पीता है और सो जाता है। एक दिन उसकी मम्मा बोलती है, भोला तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुमको अब कहीं बाहर जाके नौकरी करनी चाहिए। तो भोला कहता है, मम्मा मुझसे तो नौकरी नहीं होगी, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, मेरे को बहुत डर लगता है। मम्मा बहुत परेशान हो गई। गांव के दूसरे लोग भी मम्मा को बोलते थे कि आपका भोला इतना बड़ा हो गया है, इसको कोई काम करने के लिए भेजो। एक दिन क्या हुआ कि मम्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया कि एक कपड़े के अंदर 4 पराठे बनाए और उसमें कुछ सब्जी रखी और भोला को दिया और बोला, जाओ और जब तक कुछ कमा के नहीं लाओ तब तक घर वापस मत आना। भोला बेचारा उदास हो गया, लेकिन उसको उसकी मम्मा की बात तो माननी थी, तो वो वहां से चलने लगा। चलते 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 रास्ते में अंधेरा होने लगा। भोला को थोड़ा डर भी लगने लगा, अब क्या करूं। उसने देखा कि उस जंगल में एक कुआं है। भोला उस कुएं के पास बैठ गया और उसने जैसे ही अपनी रोटी की पोटली खोली उसमें 4 पराठे था। उसने बोला, कितने पराठे खाऊं, मुझे तो अभी पता नहीं कितने दिन और चलना होगा। तो ये सोचते सोचते भोला बार बार एक ही चीज बोलते जा रहा था, 1 खाऊं, 2 खाऊं, चारों को गटकाए जाऊं, 1 खाऊं, 2 खाऊं, चारों को गटकाए जाऊं। तभी जो पास में कुआं था उसके अंदर 4 भूत रहते थे। उन भूतों ने सुना, अरे ये हमको खाने के लिए कौन आ गया। बेचारे डरने लगे। उन्होंने जाके बोला कि कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। और भोला बाहर लगातार एक ही चीज बोला जा रहा था, 1 खाऊं, 2 खाऊं, चारों को गटकाए जाऊं, 1 खाऊं, 2 खाऊं, चारों को गटकाए जाऊं। उनमें से जो सबसे बड़ा बुजुर्ग भूत था वो ऊपर आया और ऊपर आके वो एक घड़ा लेकर आया और उसने आके भोला से बोला, सर सर प्लीज आप हमको मत खाओ, मैं आपको ये घड़ा देता हूँ, इसमें से जो भी आप मांगोगे, जो भी खाने की चीज आप मांगोगे वो इसमें से निकल कर बाहर आ जाएगी। भोला बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने कहा, नहीं तुम कहीं मुझे बेवकूफ बनाओगे तो उसने कहा, चलो आप बोलो क्या चाहिए आपको। तो भोला ने सोचा, चलो मैं कुछ अच्छी चीज मांगता हूँ। उसने कहा, ऐसे करो मालपुए मंगाओ। तो घड़े के अंदर से मालपुए निकल गए। भोला बहुत खुश हुआ और उसने वो घड़ा लिया और वहां से वापस चलने लगा। लेकिन अंधेरा बहुत था और रात भी थी। रास्ते में भोला को उसके दोस्त का घर मिला। उसने सोचा कि देखो रात बहुत है और अभी घर तक कैसे पहुंचूंगा, चलो मैं अपने दोस्त के यहाँ रुक जाता हूँ। उसने अपने दोस्त के घर का दरवाजा बजाया और अंदर गया। दोस्त ने बोला, अरे भोला तुम इतनी रात को कैसे आए। तो भोला ने सारी बात बताई कि मैं कुएं के पास रुका और वहां पे भूतों ने मुझे ये घड़ा दिया। तो दोस्त ने कहा कि अच्छा, इस घड़े में से मिठाई भी निकलती है। उसने खूब सारी मिठाइयों के नाम लिए, रसगुल्ला, काजू कतली और आपको जो भी पसंद है वो सारी मिठाई उसने बोली। सारी की सारी मिठाई उस घड़े में से बाहर आ गई। दोस्त ने कहा, अच्छा इस घड़े में से इतनी सारी मिठाई बाहर आती है, चलो मैं एक काम करता हूँ, भोला को तो सुला देता हूँ और इस घड़े की जगह दूसरा घड़ा रख देता हूँ। उसने भोला को बोला, चलो 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 भोला तुम सो जाओ, मैं तुमको हवा देता हूँ, चलो तुम सो जाओ। भोला तो बेचारा भोला था, वो तो सो गया। और दोस्त ने क्या किया कि वो घड़ा हटाया और दूसरा घड़ा रख दिया। भोला जब सवेरे उठा उसने कहा, मेरा घड़ा कहाँ है, कि ये रहा तुम्हारा घड़ा। दूसरा घड़ा लेके भोला अपने घर गया।
घर जाके अपनी मम्मा को बोला, देखो मम्मा, मैं ऐसा घड़ा लाया हूँ जिसमें से जो खाने की चीज मांगो वो निकल आती है। मम्मा ने कहा, अच्छा ऐसा कभी कोई घड़ा होता है क्या? मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं करना है। उसने कहा, नहीं नहीं मम्मा, देखो तो सही। उसने बोला कि चलो मम्मा के लिए रसमलाई लाओ। लेकिन ये तो असली घड़ा था क्या? इसमें से कुछ भी नहीं निकला। मम्मा तो बहुत नाराज हो गई, बोला, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो, ले जाओ इसको, पटक दो इसको पीछे, ये घड़ा कुछ काम का नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने रोने लग गया भोला तो, अरे मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भूतों ने घड़ा दिया था। फिर भोला सोचता है, चलो कहीं उन भूतों ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, मैं वापस उनके पास जाता हूँ। भोला फिर से उस दिन शाम को उस कुएं के पास गया और वहां बाहर जाके जोर जोर से बोलने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं, चारों को घटकाए जाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, चारों को घटकाए जाऊं। भूत फिर से बाहर आए, अरे अब क्या हो गया सर, हमने तो आपको घड़ा दे दिया था ना, अब तो आप हमको छोड़ दो। भोला ने बोला, तुम झूठ बोलते हो, मुझे ऐसा घड़ा दिया जिसमें से कुछ भी नहीं निकला मेरी मम्मा के सामने। तो भूतों ने क्या किया कि एक हॉर्स लेके आए और वो हॉर्स लाकर भोला को दे दिया। बोला, इस हॉर्स को जब भी आप प्यार करोगे ना तो इसके मुंह में से खूब सारे पैसे निकलेंगे। भोला बहुत खुश हुआ, उसने उसको प्यार किया तो सच में बहुत सारे पैसे बाहर आए। भोला उस घोड़े पे बैठ गया और चलने लगा। चलते 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 फिर से अपने दोस्त के घर रुका क्योंकि रात बहुत हो गई थी। दोस्त ने जैसे ही दरवाजा बजाया, दोस्त तो खुश हो गया, अरे वाह, आज फिर भोला आया, अब देखो आज क्या लेके आया है। उसने कहा, अरे भोला तू घोड़े पे कैसे बैठा है? बोला कि आज मुझे उन भूतों ने ये घोड़ा दिया है और देखो इसमें कैसा जादू है, इसको जैसे ही प्यार करो ना तो इसके मुंह में से इतने सारे पैसे आते हैं। दोस्त ने बोला, चलो इस घोड़े को पहले बांध देते हैं, ठीक है, और तुम सो जाओ। वो सो गया। फिर दोस्त ने बदमाशी करी और उस घोड़े की जगह दूसरा घोड़ा रख दिया। फिर भोला उठा, वो दूसरे घोड़े को लेकर अपनी मम्मा के पास गया और मम्मा को जाके बोला, मम्मा मम्मा अब इसमें से। मम्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, फिर कोई गंदी सी स्टोरी सुनाओगे तुम मुझे। बोला, नहीं नहीं देखो मम्मा, इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो पैसे आएंगे। लेकिन पैसे तो आए नहीं। कैसे आते? वो घोड़े को तो उस दोस्त ने बदल दिया था। अब तो भोला को बहुत दुख होने लगा। उसने कहा, आज तो उन भूतों की खैर नहीं, आज तो मैं शाम को जाऊंगा और उनकी खूब पिटाई लगाऊंगा। तो वो घोड़े को उसने बाहर बांधा और रात को फिर से 4 पराठे लेकर उस कुएं के पास गया और जाके और फिर से बोलने लगा, एक खाऊं, दो खाऊं, चारों को गटकाए जाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, चारों को गटकाए जाऊं। फिर से भूत बाहर आए। बोला, क्या बात है, फिर आ गए आप सर? कि हाँ, तुमने जो घोड़ा दिया था उसमें से तो पैसे निकले ही नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरी मम्मा कितना गुस्सा हुई तुमको पता है? तो उन्होंने कहा कि सर जरूर कुछ न कुछ बात है, आप ये बताओ कि आप कहाँ जाते हो? तो उसने कहा, रात बहुत हो जाती है तो मैं मेरे दोस्त के घर जाता हूँ। तो भूतों को बात समझ आ गई क्योंकि भूत तो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा लाके भोला को दिया और बोला कि इसको ले जाओ और इसको ले जाकर अपने दोस्त के सामने बोलना, दे दना धन। तो ये डंडा अपने आप चलने लगेगा और सामने वाले की पिटाई करेगा और आपका दोस्त आपको आपकी चीजें वापस दे देगा। भोला तो बहुत खुश हो गया। वो डंडा लेकर अपने दोस्त के घर गया। घर जाके उसने जैसे ही दरवाजा खोला, दोस्त ने बोला, क्या लाया क्या लाया? बोला, क्या लेके आया आज तू? तो भोला बोला, डंडे दे दना धन। और डंडा चला धमाधम धमाधम धमाधम। दोस्त की इतनी पिटाई की कि उसने कहा, सॉरी भोला, मैं तुम्हारा हॉर्स और तुम्हारा घड़ा तुमको वापस देता हूँ। और भोला वो हॉर्स और घड़ा लेकर और डंडा लेकर अपने घर वापस आ गया। घर आके मम्मा को दिखाया कि मम्मा देखो इसमें से पैसे आते हैं। तो मम्मा ने देखा, हाँ सच में पैसे आते हैं। इस घड़े में से मिठाई बनती है। तो हाँ सच में मिठाई बनती है। और डंडा भी उसने रख लिया। भोला की मम्मी ने बहुत अच्छा बड़ा सारा घर बनाया और उस घर में रहने लगे। वहां का राजा भी बहुत खुश हो गया भोला से कि वाह, इतना पैसे वाला है हमारा भोला। एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव पर
एक दूसरे राजा ने अटैक कर दिया। तो राजा का एक सैनिक भोला के पास आया और आके बोला कि भोला जी, आपको राजा जल्दी से बुला रहा है, क्योंकि एक दूसरे गांव का राजा आया है और वो कहता है ये गांव मैं ले लूंगा। भोला फटाफट अंदर गया और अपना डंडा लेकर आया और ले जाकर बोला दे दनादन, और उस डंडे ने जोर जोर से दूसरे राजा की पिटाई करी। तो दूसरा राजा चिल्लाने लगा, रुक जाओ, बस बस, मुझे मत मारो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो भोला बोला रुक जाओ। उसने बोला कि चलो हमारे राजा जी का जो भी सामान आपने लिया है वो वापस दे दो। उसने वापस दे दिया। फिर बोला कि चलो, राजा ने बोला कि तुम्हारे एक लड़की है ना, उसकी शादी तुम भोला से कर दो। उसने बोला ठीक है, मैं अपनी लड़की की शादी भोला से कर दूंगा। फिर भोला की शादी उस लड़की से हो गई और सब लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो था ना भोला स्मार्ट, आपको भी उतना ही स्मार्ट बनना है। ओके, बाय।